तो हे क्लास, हम लोग आज बात करेंगे ग्राफ के बारे में। हम लोग देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि मैट्रिक्स के एग्जाम में पूछी जाती है। देखो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ लिए थे, हम लोग जो पढ़ लिए थे ना अ, देखो हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ चुके थे तो वहाँ पे मैं बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाला जाता है ना, कैसे कैसे इसका हल निकाला जाता है। इसमें जो दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उसके हल को निकालने के लिए हम लोग क्या देखे थे, दो मेथड देखे थे। कौन कौन सा मेथड देखे थे? फर्स्ट मेथड तो देखे थे हम लोग, क्या देखे, ग्राफिकल मेथड देखे थे, है ना, ग्राफिकल मेथड देखे थे जिसमें ग्राफ बनाना था। और सेकेंड मेथड क्या देखे थे? अलजेब्रिक मेथड देखे थे। क्या देखे थे? अलजेब्रिक मेथड देखे थे। तो देखो अलजेब्रिक मेथड से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे, अलजेब्रिक मेथड को हम लोग समझ लिए थे बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू अलजेब्रिक इक्वेशन में जो हमारा जितने भी टाइप्स थे सभी को समझ लिया था। लाइक प्रतिस्थापन, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे। एंड सेकेंड तुलनात्मक विधि जो था, कंपेरिजन मेथड, उसको भी पढ़े थे। एंड थर्ड मेरा क्या था? थर्ड मेरा था एलिमिनेशन मेथड, दैट इज लुप्तीकरण या वियोजन विधि, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। एंड फोर्थ हमारा था वर्जगुणन विधि, या वर्जगुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उन चारों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए थे। एंड ये पांचवा जो है हमारा है ग्राफिकल मेथड, यानी कि आलेखीय विधि। कौन सी विधि है? आलेखीय विधि है। तो देखो आलेखीय विधि को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग कि आलेख बनाने के लिए जो जरूरी चीजें है ना, रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है। तो रिक्वायरमेंट वाली चीजें सभी को क्या कर लेंगे, आप एक जगह कर लेंगे। जैसे मेरे पास क्या है, एक पेंसिल है, एक शार्पनर है, रबर है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज ग्राफ का कॉपी है, और एक ये स्केल है। ठीक है, ये सभी चीजें अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, एक ग्राफ बनाओगे। क्या बनाओगे? एक ग्राफ वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सर ये ग्राफ वाले सवाल हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा ना तो ग्राफ वाले मेथड से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन क्या रहेगा? जरूर रहेगा सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड। देखो इन सभी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये देखो मेरे पास ये जो है 2024 का, यहाँ देख सकते हो 2024 का क्या है, ये मैं इधर शिफ्ट कर ले रहा हूँ। देखो 2024 का एक मेरे पास वो है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पूरे सेट है मेरे पास। इस वाली चीज़ को हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन क्या है सर, कि इसमें दिए हुआ है, देखो गौर से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 31 से 38 के बीच में 4 प्रश्न बनाने हैं। उसके लिए आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? 5 नंबर्स मिलेंगे। किन्हीं 4 प्रश्न को बनाए और पर क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर्स दे रहा है? आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। अब देखो इस 5 नंबर के लिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो दिख रहा है, दिख रही है चीजें? यस सर दिख रही है। देखो 31 मतलब 31 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब है जब भी दो सॉल्यूशन रहते तभी सॉल्यूशन उसका निकलता है। लाइक युग्म को हम लोग युगपत बोले थे, यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशन बोले थे इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल में है, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन है। इसको बोला है कि आलेख खींचे और हल करे। क्या खींचे? आलेख खींचे और हल करे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इस ग्राफ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, जूम इन किया था तो ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलो सबसे पहले मैं क्या बोला, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? सर क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या है युग्म में दिया हुआ? 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तथा, यानी कि तथा 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का आलेख खींचना है। आलेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ खींचे और हल करे। और क्या करे? हल करे। देखो अगर ग्राफ नहीं बोलता तो हम लोग के पास क्या था, बहुत सारा मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए। अगर ग्राफ नहीं पूछता तो क्या था हमारे पास, बहुत सारा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया है? ग्राफ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ग्राफ पूछा गया है। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पे जो दिए हुआ है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y प्लस 1। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दे सकता था, लेकिन यहाँ पे समझो, क्या समझो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो इक्वेशन जो दिया ना, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, इसको पहले मैं रफली यहाँ पे ये चेक कर लूंगा। रफली कहने का मतलब क्या है, आप चुपके से ये चेक कर लो कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। चुपके से क्या चेक कर लो, ये चेक कर लो कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। अगर किसी को नहीं भी आता है चेक करने तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ पे चले जाना। लेकिन ये चीज़ अगर आपको आती है, लाइक हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि इनके जो ये जो
अचर जो होते हैं इनके जो कॉफिशिएंट है इसके रेशियो के बीच में एक रिलेशन बनाया गया था ना, क्या रिलेशन थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस तरह से रिलेशन बनाया गया है। और एक क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो ये हम लोग को पता था। एक क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब इस तरह का बनता है, जब ये वाली आती है चीजें, तो वहां पे सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक सॉल्यूशन आते हैं हमारे, है ना, यानी कि एक हल आता है, अद्वितीय हल आता है। कौन सा हल आता है, अद्वितीय हल आता है। और अद्वितीय हल के कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ जो बनता है वो प्रतिच्छेदी बनता है। क्या बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। अगर ये चीज पता है, और यहाँ पे क्या आता है, अनंत हल आता है, तो अनंत हल में ग्राफ कैसा बनता है, संपाती बनता है। ग्राफ कैसा बनता है, संपाती बनता है। और यहाँ पे कोई हल नहीं आता, ग्राफ क्या बनेगा, समांतर रेखा आएगी। क्या आएगी, समांतर रेखा आएगी। देखो ये चीज अगर आप रफली चेक कर ले रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राफ का आइडिया आ जाएगा कि ग्राफ में एक्चुअली होने क्या वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, रफली चेक करेंगे। तो यहाँ देखो 3/2 इज इक्वल टू -5/-1 आएगा, और इज इक्वल टू 1/3। क्या ये सब आपस में इक्वल है, यहीं पे क्या हो रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है। यहीं पे क्या हो जा रहा है, आपको पता चल गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है, इसका जो हल आएगा अद्वितीय आएगा। कैसा हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा। आपको ये सब सारी चीजें यहाँ नहीं करना है, मैं बोला रफली चेक कर लो। अगर जब अद्वितीय आ ही गया तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स के लिए आएगा, और वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके लिए आएगा, वाई के लिए आएगा। आई बात समझ में। इन सभी चीजों को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है, पहले आप क्या करोगे, हल लिखोगे। क्या लिखोगे, हल, दैट मीन्स सॉल्यूशन, या सॉल्व कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, या सॉल्यूशन करके आप वहां पे कुछ भी लिख देना। ये तीनों चीजों में से कई एक चीज को लिख देना है वहां पे। उसके बाद क्या करना है ये क्वेश्चंस को उतारना है। जैसे यहाँ पे उतारे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लीजिएगा एक बार। ये सब सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, रफली चेक कर लो, आइडिया आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, प्रतिच्छेदी बनने वाला है। अब देखो मैं क्या बोला, यहाँ पे क्या है, 3x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0 इट्स आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा की एक मेथड था, उसमें हम लोग क्या करते थे, कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन मेथड में एक वाले टर्म का, यानी कि एक वाले टर्म में किसी एक के जो एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे थे दूसरे के टर्म में, यानी x का वैल्यू निकालते थे y के टर्म में। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। देखो 3x को हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। 3x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस में 1 हो जाएगा, और इधर 5y प्लस में आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5y - 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो x बराबर क्या आ गया, ये आ गया। ये चीजें आई किसके लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए ये वाली वैल्यू आई, है ना। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान सारणी बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, एक मान सारणी करके एक वो सारणी बनाया जाता है। देखो एक्चुअली हमको क्या है ना कि x और y के लिए दो लाइन हमको बनाना है। क्या है, एक ग्राफ खींचना है। तो उस ग्राफ को खींचने के लिए, एक सरल रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होगी कि नहीं। तो इन दोनों पॉइंट का हमको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है वहां पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ कहने का मतलब है आप इसमें रिप्रेजेंट कीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। इस चीज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो उस कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स बराबर क्या रखते हैं, एक्स बराबर ये चीज रख के एक मान सारणी बनाए, और उसमें क्या किए, ये देखो x और y, चूंकि आपको क्या है, ये y का वैल्यू जो ना आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो हम लोग 3 भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू यहाँ पे कितना रखे, y का वैल्यू यहाँ पे कितना रखे, तो y का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे, 1 रखे, हाँ 1 रख सकते हैं, y की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कैसा ग्राफ आया है, यहाँ पे हम लोग को x बराबर निकालना है। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 या 0 या कुछ भी रख सकते हैं। देखो इधर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 रखे तो 10 टू द 5 टू द 10 और -1 9 9/3। देखो इसको रख के चेक भी कर सकते हो, रफली सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, x बराबर जब हम लोग 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 2 रखे, -1 किए अपॉन 3 किए, तो उधर 10 - 1/3 और 9 क्या हो गया, 3 हो गया, कट के क्या आ गया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर y का वैल्यू हम लोग कितना रख दें, y का वैल्यू हम लोग क्या रख दें, -1 रखते हैं, है ना, y की वैल्यू -1 रखते हैं। तो -1 गुने 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6/3 हो जाएगी। जैसे y की वैल्यू हम लोग -1 रखे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। देखो
ऐसे हम लोग को दो वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? एक का है 2 पॉइंट हमको मिल गया, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए था। अब 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग 2 ही पॉइंट पे इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं। फर्स्ट वाले ग्राफ से मान सारणी में हमको क्या मिल गया? एक पॉइंट जो मिला है एक्स वाई जो मिला है हमको, वो कितना मिला है? वो हमको मिला है 3,2। एक पॉइंट ये मिल गया, पी मान लो इसको। और एक क्यू पॉइंट हमको कितना मिल गया? -2, -1। पहले एक्स को और फिर वाई को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। ये आपके नियामक ज्यामिति से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखो हम लोग क्या किए, इस चीज पे ध्यान देना। यहाँ से हम लोग इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को चेंज किए, ये लाए और मान सारणी बनाए, जहां पे y की वैल्यू को पुट किए तो x का वैल्यू आते गया अपने से। ये 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब यही काम क्या करेंगे सेकेंड वाले ग्राफ के लिए करेंगे। 2x - y + 3 है = 0 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इधर माइनस में जाएगा, y इधर प्लस में जाएगा, y - 3/2 हो गया। देखो ये 2 इसके साथ डिवाइड में चला गया। ये कैसे चेंज किया समझ में आई? देखो कैसे चेंज किया हूँ। 2x - y, ये -3 हो गया। फिर 2x को क्या करेंगे, इधर y को इधर भेजेंगे तो y प्लस में जाएगा, -3 + y हो गया। और 2 इधर x हमको चाहिए तो 2 इधर क्या जाएगा डिवाइड में, तो x - 3/2 हो गया, y - 3/2 हो गया। आई समझ में यहाँ? अब ये इसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक मान सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मान सारणी बना लेंगे। देखो एक्चुअली वहां पे आपको सॉल्व करने के लिए देगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए इधर उधर जा रही है ना ये चीजें जो हो रही है। इसमें सिर्फ आपको मेन चीज पे फोकस करना है कि एक मान सारणी बनाना है। 2 पॉइंट चाहिए हमको, क्यों? क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और उस 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x की y की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू रख जाएगा, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये x है, ये y है, हमको 2 वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू रखो, यहाँ पे अगर y = 0 रख दे तो 0 रखते, सॉरी y = कितना रख दे, 3 रख देते हैं। y = 3 रख देते हैं, तो 3 - 3/3 - 3 0 है ना। 3 माइनस, देखो 3 रख देंगे y की वैल्यू तो क्या आएगा, 3 - 3 = 0/2 = 0। 0/2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y का वैल्यू हम लोग एक और पुट करते हैं। यहाँ पे मान लो क्या है, x निकालने के लिए y - 3/2 है, तो y की वैल्यू -1 रख दो। कितना रख दो, -1। अब -3 है और 2 है तो कितना हो जाएगा, -4/2। तो अगर y की वैल्यू अगर हम लोग -1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। देखो हमको 2 पॉइंट मिल गया, इधर भी 2 पॉइंट मिल गया, इधर भी 2 पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है, एक पॉइंट हमको 0,3 मिला है और एक पॉइंट क्या मिला है, -2, -1 मिला है, ठीक है। अब इन पॉइंटों का यूज करके हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा ग्राफ। अब देखो इसमें एक्चुअली ग्राफ में क्या है ना, ये जो है ना ग्राफ, इस पे हम लोग को सिर्फ पेंसिल का यूज करना है। किसका यूज करना है, सिर्फ पेंसिल। आप इस ग्राफ पे पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। किसका यूज नहीं कर सकते हैं, पेन का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आप लोग को समझा रहा हूं तो पेन का लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा। कैमरा में क्या है ना, पेन का लिखा हुआ बहुत कम है, इसकी विजिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। दैट्स व्हाई आई विल यूज दिस पेन। ओके, मैं पेन यूज नहीं कर सकता ग्राफ में, पेन यूज नहीं, अलाउ नहीं है करना, है ना। ग्राफ में पेन यूज करना अलाउ नहीं, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्योंकि मैं आप लोग को समझा रहा हूं इसलिए क्या कर रहा हूं, इस पेन का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस पेन का यूज करूंगा। देखो टाइम टेकिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन एक बात समझ में रखना, ध्यान में रखना, अगर समझ जाओगे तो ये आपके 5 नंबर के लिए है। कितने नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए सवाल है। देखो सबसे पहले ये जो बॉर्डरिंग है ना, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। इसमें जो लाइन बनी है ना, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। अदर लाइन, अलग से लाइन नहीं देंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखो हम लोग क्या किए, एक एक्स एक्सिस बना दिए, ठीक। सपोज करना ये पेंसिल है ना, चलो। और एक क्या बनाना होगा हम लोग को, वाई एक्सिस बनाना होगा। क्या बनाना होगा, वाई एक्सिस बनाना होगा, ठीक है सर। एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बना दिए। अब वैल्यू कहां तक ले, चूंकि हमारा जो पॉइंट आया है ना, हमारा पॉइंट क्या क्या आया है, एक के लिए जो हमारा पॉइंट आया है वो क्या है, 3,2 आया है। ये देखो मैं पेन का यूज करूं, पेंसिल से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ी बहुत तो दिख रही है भाई। और दूसरा पॉइंट जो आया हमारा क्या आया है, -2, -1 आया है। एक ग्राफ के लिए, एक लाइन के लिए आया है, एक इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए जो आया है 0,3 आया है, और क्या आया है, -2, -1 आया है। क्योंकि ज्यादा नहीं जा रही है, नंबर्स कहां तक है, 3 तक ही जा रहा है, इसलिए हम लोग ग्राफ का यहाँ पे नंबरिंग क्या करेंगे, 3 तक ही लेंगे। देखो फर्स्ट ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये देखो गौर से देखना, एकदम पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, ये मान लेते हैं 1 है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स डैश है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई डैश है ना। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं ना, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये चतुर्थांश से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वाले में जो होता है ना, प्लस प्लस होता है। इस वाले में क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और थर्ड वाले में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ वाले में क्या होता है, माइनस
सॉरी प्लस माइनस होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए। आई बात समझ में? नीचे क्या ले लिए? 1 ले लिए, -1 लेंगे, इधर क्या होगा? -2 होगा, इधर क्या होगा? -3 होगा, इधर क्या होगा? -4 होगा, इधर क्या होगा? 1 होगा, इधर क्या होगा? 2 होगा, इधर क्या होगा? 3 होगा, इधर क्या होगा? 4 होगा। इस साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या होती है? इधर ग्राफ कहा जाता है माइनस में, ये राइट साइड है तो राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउन में नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए माइनस में दिया है। यहाँ पे -1 आ जाएगी और यहाँ पे -2 आ जाएगी, यहाँ पे -3 आ जाएगी, यहाँ पे -4 आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना। ये जो होता है ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं ना। इसका जो पॉइंट इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, यानी कि यहाँ पे y भी 0, एक्स एक्सिस भी 0 होता है। अब बात आई उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट वाले के लिए क्या है? x का वैल्यू 3, ये 3,2 का मतलब क्या है? x, y। तो x का वैल्यू 3 लेंगे, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, ऐसे x एक्सिस पे देखो, ये y एक्सिस से दूरी x एक्सिस पे यहाँ ये 3 पॉइंट ले लिए, और y इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो इसी लाइन से हम लोग इधर जाएंगे 1 और 2, यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट आ रही है जिसका नाम क्या है? 3,2। यहाँ पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए। एंड सेकेंड पॉइंट मेरा क्या था? उसी चीज से मेरा सेकेंड पॉइंट था -2, -1। ठीक है, तो अब देखो ये चूंकि दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ है, तो थर्ड में आएगी। कितना है? -2। -2 किसकी वैल्यू है? x की, और -1 y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या है? -2 यहाँ है, तो इधर से हम लोग कहाँ जाएंगे? x की, तो y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगी। कहाँ पे y पॉइंट आएगी? यहाँ पे आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? -2, -1। अब देखो चूंकि एक लाइन का हमको क्या मिल गया है? 2 पॉइंट मिल चुका है, तो 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं कि नहीं? 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं। हाँ, खींच सकते हैं। 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग क्या खींच सकते हैं? एक लाइन खींच सकते हैं। देखो ये 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग क्या खींच रहे हैं? एक लाइन खींच रहे हैं, और ये लाइन हमारा क्या आएगा? ऐसे क्या आ गया? ऐसे आ गया। ये एक इक्वेशन बना कि नहीं? सॉरी, ये एक लाइन बना। ये ग्राफ किसका है? 3x - 5y और +1 इज इक्वल टू 0 का है। उसी लाइन के ऊपर हम लोग इस चीज को लिख देंगे। ठीक है, ये देखो सेंटर से नहीं पास हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया है, सेंटर से नहीं पास हो रहा है, एग्जैक्ट सेंटर से ये पास नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा ऊपर गया है लाइन, कुछ पॉइंट का फर्क होगा। अब सेकेंड मेरा क्या है? सेकेंड वाले के लिए 0,3 और क्या है? -2, -1, ये 2 पॉइंट हम लोग निकाले थे। तो 0,3 को रिप्रेजेंट करें, ये 0 हो गया, और y बराबर 3 यहाँ पे आ गया, ये क्या हो जाएगा? 0,3। एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, और दूसरा पॉइंट क्या है? -2, 1, यानी कि यहीं पे है। माइनस दूसरा पॉइंट क्या है? इसी पॉइंट पे जो पहले वाला का था, इसमें क्या है? -2, -1 है। आई बात समझ में? तो इसका जो ग्राफ होगा ये कैसे होगा? इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम लोग। क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। देखो ये हो गया और ये हो गया। ये जिस अब इसके ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? तो 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0 का, है ना? अब देखो ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, जिसका वैल्यू क्या है? 2, -2, -1, यानी कि जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उसकी वैल्यू क्या है? 2, -1, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? -2, और y की वैल्यू -1 हो गई, और y एक्सिस की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। ये देखो ये चीज हम लोग को मिल गया। तो ये फाइनली ये सॉल्व करने के बाद मैं इसमें जो बेसिक जानकारी दिया ना, ये प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज लिखना है। ये देखो ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये फर्स्ट ये सब चीज यहाँ पे किया हूँ मैं, ये सब चीज नहीं करना है। सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना है। मैं समझाने के लिए सारा रफ किया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आता है ना फाइनल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। ग्राफ स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही है? जिस बिंदु पे काट रही है उसका ग्राफ क्या है? ये है। x बराबर -2 और y बराबर क्या हो गया? -1। y बराबर क्या हो गया? -1। दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्या है? इस ग्राफ का सॉल्यूशन आ गया। किस क्वेश्चन के लिए? देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए। किस वाले क्वेश्चन के लिए? ये वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसमें देखो ये जानकारी मैं समझाने के लिए इतना लेंदी लेक्चर ले गया हूँ, लेकिन ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो 5 नंबर क्या है? पक्का है आपके लिए। 5 नंबर क्या है? पक्का है। सिंपल सा है। 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विधि जिसमें सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ x को वैल्यू रखेंगे और दूसरे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इधर x की वैल्यू रखे है और बाकी को क्या किए? शिफ्ट किए। तो यहाँ देखो 1 को इधर भेजा, माइनस में गया, ये इधर प्लस में गया, तो 5y - 1 और 3x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5y - 1/3 कर दिए। हम बोले कि y का कुछ वैल्यू रखो यहाँ पे और x की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो y बराबर 2 रखे तो 5 to the 10 - 1 9 हो गया, और 9 को 3 से काटे तो 3 मरतबा में कट गया, x का वैल्यू निकल गया। फिर बोले y को -1 ले लो, तो -1 से 5 को मल्टीप्लाई किए तो -5 और -1 कितना हो गया? 6 हो गया। -6 आ गया, -6 को जब 3 से डिवाइड किए तो -2 आ गया। मैं बोलता हूँ कि एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो 2 पॉइंट्स आप लोग क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। जैसे ही ये 2 पॉइंट फाइंड आउट हुआ, हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ गए। इस वाले इक्वेशन से भी हम लोग क्या किए? 2 पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, जिसको हम लोग मान सारणी बोले। ठीक है, ये चीजें सिर्फ क्या है? यहाँ से दिखना है। देखो ये चीजें आनी चाहिए आपको, है ना?
बस ये चीज़ें, ये जो शिफ्टिंग किया ना ये बाकी ये सब चीज़ें समझाने के लिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे। इससे भी 2 पॉइंट बना लिए और उसके बाद उस 2 पॉइंट को हम लोग क्या किए, ग्राफ में रिप्रेजेंट किए और दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट की ना वही पी का वैल्यू है और वही क्या है, अद्वितीय है। ये क्या है, अद्वितीय है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड ऑफ कर रहा हूँ। इसके इस लेक्चर के जस्ट बाद मैं एक ऐसा लेक्चर ला रहा हूँ जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, जहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन निकालेंगे, ये समझने के लिए थी, ठीक है। जिसको नहीं भी आता ना वो समझ ले इस चीज़ को, है ना। ठीक है, ओके बाय।